हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोवेद एकेजे पर। नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा NEP 2020 के बारे में। हाँ दोस्तों, NEP 2020 ये 21st सेंचुरी की एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि NEP 2020 है क्या, बट आज की वीडियो में मैं थोड़ा अलग बताऊंगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा न्यू वर्सेस ओल्ड, मींस न्यू एजुकेशन पॉलिसी और ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में क्या कंपैरिजन है। इसमें बहुत सारी बातें बहुत सेम टू सेम है और बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आज की वीडियो को स्टार्ट करता हूं। ओके दोस्तों, मैं आपसे डिस्कस करता हूं NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो आखिर में है क्या। तो मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा NEP न्यू वर्सेस ओल्ड। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ प्रीवियस पॉलिसी हमारी थी क्या, या उसमें था क्या, उसका मेन पॉइंट क्या था, या ये पॉलिसी बनाई क्यों गई थी। तो अगर मैं बात करूँ तो हमारी जो प्रीवियस पॉलिसी थी वो 1986 में लागू की गई थी। प्रीवियस पॉलिसी जो 1986 में थी वो अनफिनिश्ड एजेंडा था एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, जो मॉडिफाई किया गया था 1992 में, जो था NPE 1986 टू 1992। और इस पॉलिसी में मेजर डेवलपमेंट ये किया गया था कि द लास्ट पॉलिसी ऑफ 1986 टू 1992 हैज़ बीन द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। मीन्स इसमें सीधा था कि हर बच्चे को क्लास 8 तक कंपल्सरी है पढ़ाना। कोई भी इंडियन सिटीजन हो उसको मिनिमम टू मिनिमम 8th क्लास तक पढ़ाना इम्पोर्टेंट है। अब अगर मैं आपसे डिस्कस करूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, तो द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 21st सेंचुरी एंड इट्स एम टू एड्रेस द मैनी ग्रोइंग डेवलपमेंटल इम्पेरेटिव ऑफ आवर कंट्री। 21st सेंचुरी एजुकेशन इंक्लूडिंग SDG नंबर 4 while building upon India's traditional and value system। एंड साथ में इस पॉलिसी में यह भी कहा गया है कि हर एक नागरिक को एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 12th क्लास तक पढ़ाना अनिवार्य है, जिसमें जरूरी नहीं है कि ओनली शिक्षा ही दी जाएगी। शिक्षा के साथ साथ कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे स्टूडेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ नॉलेज और इंटीग्रेशन बढ़ेगा, और साथ में हमारा जो नेशनल प्राइड है यंग पीपल के लिए वो भी इंक्रीज किया जाएगा। सो फ्रॉम माय साइड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज द बिगेस्ट चेंज फॉर द एजुकेशन डिपार्टमेंट। चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ विजन ऑफ दिस पॉलिसी, मीन्स इस पॉलिसी को लाने का विजन है क्या। तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ स्कूल एजुकेशन के बारे में। ओके दोस्तों, अब मैं आपसे बात करता हूँ स्कूल एजुकेशन के बारे में। तो अभी तक आपको पता ही है कि स्कूल एजुकेशन जो हमारा अभी तक चलता था वो 10+2 स्टैंडर्ड पे चलता था, जो कि अब इन्होंने नई शिक्षा नीति में चेंज किया हुआ है 5+3+3+4 में, मीन्स फाउंडेशनल, प्री, मिडिल एंड सेकेंडरी। और पहले जो हमारा होता था वो चलता था हाई स्कूल एंड सेकेंडरी स्कूल में। तो चलिए, ये हमारा बहुत बड़ा चेंज आया हुआ है। पहले जो था वो क्लास 10th तक था, जो 6 साल से और 16 साल तक के बच्चे पढ़ते थे। देन उसके बाद 2 साल था 16 से 18 के बच्चे 11th-12th के लिए। इस साल जो इन लोगों ने चेंज किया गया है वो है 3 साल तक आंगनबाड़ी में बच्चे 3 साल से 6 साल तक होगा। देन उसके बाद 2 साल कक्षा 1 एंड कक्षा 2 मीन्स क्लास 1st एंड 2nd, जिनकी एज रहेगी 6 से 8 साल, ये रहेंगे फाउंडेशन में। देन उसके बाद 3 साल का होगा क्लास 3rd से क्लास 5th तक के लिए, जिसमें होगी एज रहेगी 8 से 11 साल के बच्चे, ये होंगे प्री के लिए। देन उसके बाद 3 साल का रहेगा क्लास 6 से क्लास 8th के लिए, एज रहेगी बच्चों की 11 से 14 साल के बीच में, ये होगा हमारा मिडिल टर्म। देन लास्ट में होगा 4 साल का क्लास 9 से क्लास 12th के बीच में, जिसमें एज रहेगी 14 से 18 साल, और जो सेकेंडरी क्लास होगी इसकी। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया हुआ है एजुकेशन में, जो कि पहले 10+2 था, अब हो गया है 5+3+3+4। ओके, अगर अब मैं स्कूल एजुकेशन पे और चर्चा करूं तो इसमें न्यू शिक्षा नीति में एक चीज़ बोली गई है, फोकस ऑन मेंटल ग्रोथ, मीन्स स्टूडेंट की मेंटल ग्रोथ पे फोकस किया जाएगा। तो भाई पहले भी तो हम स्टूडेंट की मेंटल ग्रोथ पे फोकस करते थे, इसमें चेंज कहाँ है, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है। देन इनमें सेकंड ये चीज़ बोली गई है, स्टडी इन ऑन लैंग्वेज, मीन्स अपनी भाषा में स्टडी करेंगे।
तो पहले भी तो हम लोग अपनी भाषा में स्टडी करते थे, पेपर दोनों भाषा में आता था, हिंदी में भी आता था, इंग्लिश में भी आता था, इसमें कहाँ चेंज हुआ है। हाँ, अगर ऐसा होता कि पेपर है हमसे हिंदी में नहीं बन रहा, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, इंग्लिश में नहीं बन रहा, हिंदी में लिख रहे हैं, ये चेंज मान सकते कि हाँ ये चेंज हुआ है, पर ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, इसमें एक चीज़ ज़रूर इन्होंने चेंज की है कि पहले इंटेंसिव नहीं दी जाती थी, अब इसमें पढ़ाई के साथ साथ इंटेंसिव भी दी जाएगी प्रोफेशनल के साथ, तो ये चीज़ कहने के हिसाब से अच्छी हुई है। अगर मैं वाया एग्ज़ाम कंपैरिजन करूँ न्यू पॉलिसी एंड ओल्ड पॉलिसी पर, तो न्यू पॉलिसी में ये बोला गया है एग्जाम इन ऑल लैंग्वेज, तो ओल्ड पॉलिसी में भी तो यही होता था, जो एग्ज़ाम आता था वो हमारी ऑन लैंग्वेज मीन्स हिंदी में भी आता था या फिर जो स्टेट लैंग्वेज है उसमें आता था और साथ में इंग्लिश में आता था। तो ये इसमें चेंज कहाँ हुआ है, ये तो सेम है। अभी न्यू पॉलिसी में ये बोला गया है स्टूडेंट विल ऑल्सो रैंक। हाँ, ये चेंज हुआ है कि पहले अभी तक हम लोग को जो रैंक या नंबर्स होते थे वो ओनली टीचर्स देते थे, अब स्टूडेंट भी देंगे, हमारे फ्रेंड भी दे सकते हैं। तो ये चेंज हुआ है, ज़्यादातर अच्छा है, इससे जो कॉन्फिडेंस है स्टूडेंट का वो इंक्रीज होगा। हाँ, इसमें एक चीज़ और इंक्रीज हुई है, वो ये है कि सेमेस्टर सिस्टम लागू किया है। तो इसमें ये सेमेस्टर सिस्टम है, सीबीएसई स्कूल में तो अभी तक पहले होता ही था ना। हाँ, अभी बीच में सेमेस्टर सिस्टम को चेंज करके एनुअल में उन्होंने कन्वर्ट किया था, बट उसको उन्होंने अपनी गलती को माना भी था, तो ये चेंज नहीं मान सकते हैं अपन, ये पहले भी हो चुका है। हाँ, इसमें एक चीज़ ये भी चेंज हुई है, कल्चरल स्टडीज करेंगे, जो कि अभी तक नहीं होती थी। अभी तक कल्चरल का ऐसा होता था कि जैसे कि दिवाली आया है तो दिवाली पे ऐसे लिखना है, होली आया होली पे ऐसे लिखना है। अब इसमें अब उसके फीचर्स भी बताए जाएंगे, उसके ऊपर प्रोग्राम्स भी अरेंज कराए जाएंगे। तो हाँ, ये ज़्यादातर ये बहुत अच्छा हुआ है। ओके, अगर अब मैं सब्जेक्ट वाइज कंपैरिजन करूँ तो इसमें अभी न्यू पॉलिसी में ये बोला गया है कि मल्टीपल चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे। हाँ, ये चेंज हुआ है, क्योंकि अभी तक ये था लिमिटेड चॉइस ही हमारे पास सब्जेक्ट के लिए कि हमें 10-12 में ही सब्जेक्ट चूज करना था, और इसमें यह था कि मैथ लेनी है कि बायो लेनी है, तो ये हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन थे। बट अब इसमें मल्टीपल ऑप्शन है, तो वो अपन कर सकते हैं। जैसे कि अपन को बायो के साथ में भी मैथ पढ़ सकते हैं, या मैथ के साथ में पीसीएम नहीं पढ़नी तो वो भी अपन देख सकते हैं। चलिए, फिर उसके बाद एक और इसमें ये बहुत अच्छा ऑप्शन ये भी आया हुआ है कि सर्टिफिकेट जो अभी तक था वो हमें जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता था उसके बाद ही हमें सर्टिफिकेट मिलता था, लेकिन अब इसमें यह सर्टिफिकेट अवेलेबल ड्यूरिंग कोर्स, मीन्स जैसे कि हमने कोर्स का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, उसका हमें सर्टिफिकेट हम ले सकते हैं और उसका यूज भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज़ ये भी चेंज हुई है कि अभी तक क्या होता था कि 12th क्लास के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, कि हमें इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, इसके लिए हमें 12th क्लास के मार्क्स अच्छे होंगे तब हमें कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, या फिर डोनेशन देनी पड़ेगी, ये करना पड़े। लेकिन अब इसमें ये चीज़ हटा दी गई है, ये चीज़ इनने सीधी हटा दी, इनने सीधा कर दिया है कि न्यू शिक्षा नीति में ये किया है सीधा कि 12th क्लास के जो मार्क्स हैं उसको इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं दी जाएगी, लेकिन हाँ दी जाएगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। सिर्फ अगर तुम्हें कुछ भी करना है, कि एडमिशन लेना है, कुछ भी करना है, उसके लिए तुम्हारे लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, अगर तुम उस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो तो तुम्हारे जो 12th के मार्क्स हैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। और इसमें एक और ये भी बात कही गई है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको फीस कम लेने के लिए लिमिटेड बॉन्ड दिया गया है कि वो अपनी फ़ीस कम लें। तो ऐसा तो अभी भी रूल था ना कि जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो अपनी फ़ीस की जो लिमिट है उसको क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन वो देखता कौन है, अभी तक किसको पता था। ये चीज़ तो पहले भी बोली गई है, लेकिन किसी को ज़्यादा पता ही नहीं थी ये वाली बात, तो इसको अपन बोल नहीं सकते ज़्यादा। ओके दोस्तों, तो जो ये हमारा न्यू पॉलिसी वर्सेस ओल्ड पॉलिसी का कंपैरिजन है ये यहाँ पे मैं अपना समाप्त करता हूँ। और अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो को पता चल जाए। चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।